केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ राज्य सरकार ने भी अब विधानसभा में अपने राज्य के संशोधन विधेयक लाने का फैसला किया है ताकि इनका कहना है कि किसानों की मदद की जा सके। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। प्रताप जी, केंद्र के जो बिल है उसके खिलाफ आपने एक रास्ता अख्तियार किया है, क्या लगता है इसका क्या भविष्य होगा? केंद्र के विरुद्ध हिंदुस्तान विरोधी है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसलिए राजस्थान की सरकार संविधान में जो अधिकार है, मूल अधिकार किसान का, आम आदमी का, उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस बिल के विरोध में, इन तीनों बिलों के विरोध में बिल लेकर आ रही है। ये राज्यों का अधिकार था किसानों के मुद्दे पर बिल लाना। आप राज्यों के अधिकार खत्म करोगे, मनमानी करोगे, संविधान के विपरीत काम करोगे तो लड़ाई होगी, आर पार का संघर्ष होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ने मरने को तैयार है, लेकिन किसान खेत खलिहान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ते हुए नहीं देख सकता। और इतना कह रहा हूँ, ये जुल्म और अन्याय, ये घमंड का है। इतना घमंड किसी केंद्र सरकार में नहीं देखा जितना इस बार बीजेपी की मोदी सरकार में घमंड है। ना किसी की सुनवाई होती है, ना किसी की बात होती है, सिर्फ भाषण से, नारों से पेट भरना चाहते हैं। इससे पेट नहीं भरेगा। अब आप किसान के खेत और खलिहान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये मानकर चलिए, ये संघर्ष बढ़ा है। और ये जो किसान विरोधी बिल बीजेपी लाई थी, हम बिल लाकर किसान की सुरक्षा करेंगे, खेत खलिहान की सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये बिल बीजेपी के अंत का कारण बनेंगे। प्रताप जी, कांग्रेस कह रही है भाजपा किसान विरोधी है, भाजपा कह रही है कांग्रेस किसान विरोधी है, तो क्या सदन जो है वो कांग्रेस और भाजपा की आपसी जो खींचतान का एक बड़ा मंच बनने जा रहा है? देखिए, आपसी खींचतान नहीं है। कांग्रेस सरकार में रहते हुए बिल ला रही है। क्या केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है सब पार्टियों की मीटिंग बुलाए, किसान संगठनों की मीटिंग बुलाए, क्लियर करे? बोलते कुछ और हैं और एक्ट में कुछ और लेकर आते हैं। तो केंद्र की सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। इस केंद्र की सरकार के समय में, लॉकडाउन में, मुकेश अंबानी जी की संपत्ति 3 गुना बढ़ जाती है, अडानी की 3 गुना बढ़ जाती है। आम छोटा व्यापारी, किसान, गरीब, मजदूर, विद्यार्थी, उनकी संपत्ति कम हो जाती है। इस वक्त देश में भुखमरी, बेरोजगारी के हालात हैं। ऐसे में अब आपके पास सिर्फ किसान बचा था, अब अन्नदाता किसान पर भी आपने हमला कर दिया। इसलिए टकराव तो तय है, और ये टकराव, ये मानकर चलिए, देश हित में है। केंद्र की सरकार के जुल्म और तानाशाही को कांग्रेस पार्टी और देश बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक सवाल नगर निगम चुनाव को लेके, आधा चुनाव हो चुका है, आधा कल होना है। क्या लगता है आपकी जो मेहनत, आपकी जो रणनीति थी वार्डों के सीमांकन को लेके, वो अब सक्सेस होती जा रही है? देखिए, सवाल सीमांकन का नहीं, हम छोटे वार्ड बनाना चाहते थे। हमें ऐसा लगता है हेरिटेज और ग्रेटर हम दोनों जीतने जा रहे हैं। मैंने साफ कहा है, दोनों में हम जीतेंगे तो सब 250 वार्डों में मैं खुद जन अदालत लगाऊंगा, लोगों को बैठाऊंगा, अधिकारियों को बैठाऊंगा और विद इन 3 मंथ सारी समस्याओं समाधान करूंगा। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार राज्य सरकार में काम कर रही है। हमारा काम बेहतरीन है, हर वर्ग का काम हुआ है। ऐसे में यदि कांग्रेस के प्रतिनिधि जीतेंगे तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और अच्छा काम होगा। बिल्कुल। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ी घोषणा भी इस मौके पे की है कि वो खुद जन अदालत लगाएंगे और दोनों ही नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। साथ ही उन्होंने भी कहा है कि किसान बिल पे अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टकराहट होती है तो ये टकराहट देश के लिए ज़रूरी है। कैमरामैन घनश्याम के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।